नमस्कार साथियों। तो आज है 26 जुलाई 2026। दोस्तों, कल बाजार ओपन होने जा रहा है और फिलहाल स्थिति काफी स्टेबल भी है। और अगर देखिए कल सुबह तक ऐसा ही माहौल बना तो कहीं ना कहीं मार्केट रिकवर भी कर सकता है। तो चलिए, मार्केट से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और खास करके दोस्तों, इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, यानी निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की कहां पे सपोर्ट है, कहां पे रेजिस्टेंस है, डिफाइन करेंगे उस पार्ट को, तो आप कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया LKP सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, बैक टू बैक 3-4 दिन से मार्केट में वीकनेस हमें देखने को मिला था, जिस वजह से इन्होंने अब जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेंशन किया है, फिलहाल लोअर साइड में सबसे पहले तो 23,600 एज अ सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया, और ऊपर की तरफ 24,000 को मेंशन किया एज अ रेजिस्टेंस जोन। अच्छा, रेजिस्टेंस जोन अगर क्रॉस कर गया तो वो बात की बात है, बट फिलहाल अभी तो निफ्टी 50 24,600-700 के रेंज में ही चल रहा है। सो देखिए, अभी जो सिचुएशन है मार्केट आई थिंक कि चेंज हो सकता है, मतलब जो लास्ट वीक में था वो बदल सकता है। अच्छा, फिलहाल देखिए, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा। टेक्निकल व्यू, निफ्टी 50 सीज बिगेस्ट वीकली लॉस इन ओवर 4 मंथ्स। पिछले 4 महीनों की सबसे ज्यादा वीकली लॉस हमें देखने को मिला लास्ट वीक में। और फिलहाल सपोर्ट लेवल 24,600 क्रूशियल फॉर नेक्स्ट वीक, और बैंक निफ्टी के लिए 56,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। अच्छा, नीचे भी देखिए कुछ रेंज मेंशन किया। सपोर्ट पॉइंट तो 23,600 अपर साइड में। अच्छा, अपर साइड में नहीं, अगर इनकेस 23,600 ब्रेक हो गया, जिसका चांस कल बहुत ही कम है, तो 23,400 से लेकर 23,350 एज अ डीप सपोर्ट जोन। और अपर साइड में जो रेजिस्टेंस या नियर टर्म टारगेट मेंशन किया 23,950 से लेके 24,050। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे डिटेल में चर्चा करेंगे। अब चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता हूं मार्केट से रिलेटेड। सो थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, यानी विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व की डेटा, जो लास्ट वीक मतलब शुक्रवार मार्केट क्लोज होने के बाद आउट हुआ था। और इस बार भारत की फॉरेक्स रिजर्व $1 बिलियन इंक्रीज होके $676 बिलियन हिट कर चुका है। चलो बढ़िया। और बैक टू बैक 2 हफ्तों से ही लगातार भारत की जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंक्रीज हो रहा है। सो दोस्तों, आज की डेट में रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा हुआ शाम के वक्त। देखिए, किसान रेड्डी ओपन कोमुरावेल्ली रेलवे स्टेशन, यहाँ पे मतलब ये आई थिंक कि साउथ इंडिया की कुछ जगह का नाम है, कोमुरावेल्ली रेलवे स्टेशन। हाईलाइटेड 47,984 करोड़ रेल प्रोजेक्ट, और वहां पे लगभग 48,000 करोड़ की दोस्तों रेलवे प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट किया। अब वैसे जगह का नाम क्या है, मैं एक बार देख के बताता हूँ आपको। जितना मुझे लग रहा है कि ये साउथ इंडिया की कोई जगह होगा शायद, ये जो रेलवे स्टेशन है। स्टेट का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया। वैसे दोस्तों, आप में से किसी को पता है ये कौन सी स्टेट में है ये जगह? कमेंट करके बताना। तो हाँ, तेलंगाना, सही कहा, साउथ इंडिया की साइड में ही है, तेलंगाना पे है, ये लग रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से डिफेंस सेक्टर के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया। वैसे दोस्तों, आपको पता होगा आज भारत की कारगिल विजय दिवस है, मतलब जो भारत की वीर जवान जीत हासिल किए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट में 1999 पे, कारगिल वॉर पे। तो हर एक साल की तरह आज यानी 26 जुलाई को हम लोग मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। तो कारगिल विजय दिवस पे ही प्रधानमंत्री मोदी जी की डिफेंस सेक्टर के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया कि इंडिया स्केलिंग न्यू हाइट इन डिफेंस प्रोडक्शन। और ये एविडेंशियली या फैक्चुअली मैं कहूंगा एकदम करेक्ट है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा भारत की डिफेंस प्रोडक्शन ना केवल इंक्रीज हुआ, उसके साथ साथ जो भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट है वो मल्टीफोल्ड हो रहा है धीरे धीरे। और जिस वजह से दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूं, देखिए कभी कभी होता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन या मार्केट की वजह से कोई पर्टिकुलर सेक्टर चल नहीं रहा, बट चल नहीं रहा मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ग्रो नहीं कर रहा। समझ आ रहा है मेरी बात? एक है शेयर मार्केट में चल नहीं रहा, एक है कोर जो ग्रोथ वो हो रहा है। आई थिंक आपको समझ आ रहा है मेरी बात? एक होता है कोर ग्रोथ, वो डिफेंस सेक्टर लगातार ग्रो कर रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है कंपनीज की। एक होता है शेयर मार्केट में मूवमेंट,
ठीक है। तो शेयर मार्केट में हो सकता है डिफेंस सेक्टर में कुछ बड़े कंपनी एचएल, बेल, मजगांव डॉक, जीआरईसी, कोचिन लास्ट एक साल से थोड़ा सा धीमे पड़ गया, बट जो कोर ग्रोथ है वो स्टिल अभी भी देखने को मिल रहा है। तो ये आज मोदी जी की तरफ से इंपॉर्टेंट घोषणा। अच्छा, आज रात में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आया डिफेंस के ऊपर ही। ये रिपोर्ट आया है, फ्रांस टू सबमिट रेस्पॉन्स ऑन 114 राफेल फाइटर जेट डील बाई मिड अगस्त। ये एकदम पक्का खबर दोस्तों। फ्रांस ने मतलब अपनी तरफ से, फ्रांस की तरफ से रेस्पॉन्स, मतलब फाइनल रेस्पॉन्स जो देगा भारत को 114 राफेल फाइटर जेट के ऊपर, वो आपको मिड अगस्त पे पता चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ रहा है आपके पीएनबी की जो मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से, पीएनबी प्रॉफिट टू क्रॉस 20,000 करोड़ मार्क इन फाइनेंशियल 27। चलो बहुत बढ़िया, कल पीएनबी की शेयर को नजर रखना। अच्छा, लोधा डेवलपर की तरफ से भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट। लोधा डेवलपर एम 20% प्रॉफिट ग्रोथ इन फाइनेंशियल 27 रुपीज 4,100 करोड़। चलो बहुत बढ़िया। कंपनी की मैनेजमेंट अगर इतना ऑप्टिमिस्टिक है, मैं कहूंगा बहुत सही है, शेयर तो चलेगा ही। क्योंकि देखिए कभी कभी होता है ना कि कंपनी की मैनेजमेंट भी अपना जो ग्रोथ गाइडेंस है उसको कम कर रहा है, तो ऑब्वियसली शेयर में गिरावट होगा, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स की मनोबल या मोरल जो है ना वो डाउन हो जाता है, लगातार बेचने रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, यूएस टैरिफ प्रपोजल जो रिसेंटली हमने देखा। यूएस ने भारत के ऊपर, हाँ मतलब बहुत सारे देशों के ऊपर, भारत को स्पेसिफिकली 10% टैरिफ को मेंटेन किया है। वेकअप कॉल फॉर इंडियन फार्मा टू डाइवर्सिफाइड इनोवेट। चलो, ये एक एक्सपर्ट की तरफ से कहा गया कि रिसेंटली जो टैरिफ है वो एक वेकअप कॉल है भारत की फार्मास्यूटिकल सेक्टर, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा फार्मा एक्सपोर्टर है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, वैसे दोस्तों कल 27 तारीख बाजार तो खुलेगा, पर उसके साथ साथ बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट भी आउट होगा, ठीक है, जिसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बड़ी कंपनी है। एक बार मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी कंपनी, थोड़ा सा आप मेरे साथ देखते जाइए। अच्छा, कल बालाजी एमाइंस केमिकल कंपनी, बेल डिफेंस कंपनी, इसकी रिजल्ट आउट होगा, तो आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, याद रखना। इसके अलावा कोल इंडिया का भी कल रिजल्ट आउट होगा, याद रखना। अच्छा, कोफॉर्ज आईटी कंपनी, कोफॉर्ज की रिजल्ट आउट होगा। इसके अलावा हैप्पीएस्ट माइंड आईटी कंपनी, हुडको सरकारी कंपनी, इंडस टावर, इसका रिजल्ट आउट होगा। नोट करते जाइए आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ कंपनीज आ चाहिए, तो 28 तारीख में आ चुका। टाटा केमिकल की कल, टाटा केमिकल का भी रिजल्ट आउट होगा, टाटा पावर का भी रिजल्ट आउट होगा। तो दोस्तों ये सब कंपनी के रिजल्ट कल आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर क्लिक कर देना, ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, कोई विषय पर मार्केट से रिलेटेड हो, जियो पोलिटिकल रिलेटेड, तुरंत आप तक पहुंच सके एटलीस्ट, ठीक है। और दोस्तों आप में से कोई भी अगर मेंबरशिप नहीं लिया तो जरूर ले लेना, ज्वाइन बटन पे प्रेस करके। तो नॉर्मली जो आपको वीडियो मिलता है, ठीक है, उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा, जैसे कि पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस, या Q&A सेशन पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो आज भी ऑलरेडी हो चुका है संडे, अगले संडे भी होगा, ठीक है। और आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। कुछ भी पूछिए, मैं आपको बता दूंगा, आप अगर मेंबर्स हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कोशिश करना कि गोल्ड कार्ड या तो प्रीमियम कार्ड लेने की, यहाँ पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, मतलब जो लेवल 4 एंड लेवल 3 की कार्ड है, ठीक है। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, ऐसा ही प्राइस रखो कि आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। और जितने भी दोस्तों हमारे मेंबर्स ऑलरेडी ले चुके हैं हमारे प्लैटिनम कार्ड, उनके लिए मैं कहूँगा प्लीज़ ये जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे जाकर चेक करके देख लेना। मैं सारे प्रोसीड्यूर मेंशन कर दिया हूँ कि कैसे Q&A सेशन होता है, कैसे आपके पोर्टफोलियो रिव्यू का प्रोसेस, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे क्या कहते हैं उसको, ईमेल आईडी, एक बार देख लेना जरूर, ठीक है। अच्छा चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फिलहाल देखिए यूएस मार्केट वगैरह ये तो सब ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ लास्ट डे, बट बस थोड़ा सा टच करके निकल जाएंगे। डॉ जोन्स की क्लोजिंग था लास्ट डे 0.46% पॉजिटिव में, नैस्डैक क्लोजिंग था 0.64% नीचे। अच्छा, ऑयल की बात करें तो WTI की क्लोजिंग था अराउंड 2.88% नीचे, $89.31 पर बैरल, जहां पे ब्रेन क्रूड की क्लोजिंग प्राइस था $96.78 पर बैरल, 3.91% गिरावट के साथ। और नेचुरल गैस की क्लोजिंग था 2.87, ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग गया था। यानी ऑयल प्राइस में दोस्तों डिक्लाइन हुआ था। मोस्ट प्रॉब्ली कल सुबह तक अगर ऐसा ही माहौल रहा, ऑयल आगे भी गिर सकता है। ऑयल गिरेगा तो गोल्ड बढ़ेगा, तो गोल्ड लास्ट डे भी बढ़ गया था। सिल्वर भी बढ़ेगा, सिल्वर भी बढ़ गया था 1.5% के आसपास। तो अगर सब कुछ सही रहा तो गोल्ड सिल्वर कल भी बढ़ सकता है। बाकी बात करें, इंडियन करेंसी काफी हद तक स्टेबल है, बट लगभग अपना लाइफ टाइम लो के आसपास ही है। कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन की बात करें तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं भूल गया था एक्चुअली। फ्राइडे के दिन क्या हुआ था कि इंडियन आईटी जो एडीआर में है ना, उसमें बहुत अच्छा रिकवर हुआ। जैसे कि विप्रो एडीआर 5% रिकवर किया,
इन्फोसिस एरियर की बात करें 4% रिकवर किया। तो दोस्तों अगर कल सब कुछ सही रहा, आईटी सेक्टर में एक बहुत अच्छा रिकवरी आपको मिल सकता है, ठीक है, तो नोट करना आईटी सेक्टर। अच्छा, इसके अलावा आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.92% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.43% ऊपर आके क्लोजिंग, यानी ओवरऑल आउटलुक फ्राइडे तक तो सही था। अब देखना होगा कि कल कैसा होता है, क्योंकि बीच में तो 2 दिन पे बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है। अच्छा, फ्राइडे नाइट को ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए कि गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था 23,828 पॉइंट, बट हाँ इसका देखिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। कल सुबह जिस लेवल पे ओपन होगा गिफ्ट निफ्टी तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे कल सुबह मार्केट ओपन होने से पहले सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर और ब्रेन क्रूड ऑयल की जो प्राइस है दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में। आप लोग सिर्फ चेक कर लेना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, ठीक है, लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, वैसे लास्ट डे यानी शुक्रवार के दिन एफआईएस की सेल ऑफ तो हुआ था, बट आशा रखता हूं कि क्योंकि अभी सिचुएशन थोड़ा स्टेबल है तो एफआईएस खरीदना चाहते हैं, क्योंकि जुलाई की फर्स्ट हाफ में हमने देखा था ओवरऑल आउटलुक इनफ्लो था, पॉजिटिव में था, ठीक है, बट वही लास्ट एक हफ्ता 10 दिन से एफआईएस ने फिर से बेचने लगा। तो आशा रखता हूं कि कल फिर से खरीद लेगा। TA35 इजराइल की टॉप इंडेक्स लास्ट डे 0.62% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट था मैं आपको दे चुका। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। हमने ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से मेरे बात को सुनना, क्योंकि बीच में 2 दिन बंद रहने के बाद बाजार फिर से खुलने वाले हैं। तो कल के लिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर और खास करके कुछ बैंक्स जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की रिजल्ट आउट हुआ था लास्ट डे सैटरडे के दिन, या और भी कुछ बैंक के रिजल्ट आउट हुआ, तो उन सबके ऊपर नजर रखना। बट मोस्टली जो बड़े बैंक है उसका तो रिजल्ट आउट हो चुका है। बैंकिंग सेक्टर के अलावा दोस्तों ऑयल प्राइस अगर कल सुबह गिर गया तो ऑयल से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्री चलते हैं या डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके ऊपर नजर रखना। और उसके साथ साथ दोस्तों कल मेटल सेक्टर भी रिकवर कर सकते हैं, मेटल सेक्टर, ठीक है। तो ये 3 सेक्टर नोट करना, ऑयल, मेटल और बैंक, बीओएम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न। मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को प्रेजेंट करा है। लास्ट डे तो बहुत बुरी तरह पिटा था, मतलब ये लास्ट डे की कैंडल है, सीधा सीधा आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो 2 इंडिकेटर्स हैं, एक आपके ब्लू कलर की लाइन मतलब 20 डेज की EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एक हो गया आपका रेड कलर की लाइन 50 दिन की EMA, ठीक है। बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स है जिससे तुम्हें पता चलता है कि कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस। तो लास्ट वीक में क्या हुआ था कि देखिए एक तो सोमवार के दिन फिर भी सही था, मंगलवार से जब डिक्लाइन होना शुरू हुआ, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार धीरे 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 नहीं एक्चुअली काफी इंटेंस ड्रॉप हुआ था। अच्छा, तो दो सपोर्ट लेवल, दो इंडिकेटर्स को एक साथ तोड़ के नीचे आ गया था। तो होता है ना कि एक सपोर्ट लेवल पर्टिकुलरली ब्रेक हो जाने के बाद वही सपोर्ट पे बन जाता है क्या, याद कीजिए, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सो कल के लिए मैं कहूंगा एक ही रेजिस्टेंस है, वह सबसे पहले इस लेवल यानी 23,750 नंबर आपको बगल में दिख रहा है, ठीक नहीं, सॉरी 23,850, गलती से 750 कह दिया था, ठीक है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें क्या मिल गया, 23,850। क्यों, समझ आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर की लाइन यानी 50 डेज की EMA है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसके पहले सपोर्ट भी मिला था, ठीक है, और उसके ऊपर 24,000, तो मतलब 2 रेजिस्टेंस मिल गया। एक बार मैं आपको फ्रेश करके लिख के देता हूँ। एक आपके 23,850 ये एकदम नजदीक जो रेजिस्टेंस है, उसके बाद 24,000, ठीक है। तो कल के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लेवल। अच्छा, अब आ जाइए नीचे की तरफ, थोड़ा सपोर्ट को भी डिफाइन करेंगे। सपोर्ट डिफाइन करने के लिए मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा शायद कि शुक्रवार के दिन शुरू की जो 1 घंटा उसमें जितना गिरावट हुआ था, सेकेंड हाफ में एकदम रिकवर भी किया था निफ्टी, याद होगा। और शुरू में जो गिरावट हुआ था उस पर हमने देखा था कि निफ्टी यहां तक पहुंच गया। तो जहां तक पहुंचा वही बनेगा दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट, जिसका नंबर मैं आपको लिख के देता हूं, जिसका नंबर है 23,650। तो अभी आपको पता चलेगा कि क्यों सारे ब्रोकरेज कह रहे हैं कि 23,600, 650 ये अगर टूट गया तो काफी नीचे जा सकते, इसी वजह से, क्योंकि ये जो नंबर्स है ये वही 23,650 के आसपास। इन केस अगर ये टूट गया तो डिप सपोर्ट लेवल आप 23,500 को ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों निफ्टी 50 की रेजिस्टेंस सपोर्ट बता दिया। अब बाकी है बैंक निफ्टी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए लास्ट डे एक बढ़िया चीज हुआ, क्या होता है, निफ्टी 50 वही 11 बजे के बाद से ऊपर की तरफ अपसाइड मूवमेंट तो दिया, बट टोटल रिकवर नहीं कर पाया। बट दूसरी तरफ बैंक निफ्टी रिकवर करे, मतलब देखिए शुरू की जो 1.5 घंटा था, लगभग 1 से 1.5 घंटा, निफ्टी भी गिरा, बैंक निफ्टी भी गिरा,
बट उसके बाद से निफ्टी भी रिकवर करने लगा, बैंक निफ्टी भी रिकवर करने लगा, बट निफ्टी टोटल रिकवर नहीं कर पाया, जबकि बैंक टोटल रिकवर कर चुका है। और जिस वजह से बैंक निफ्टी की अगर आप देखेंगे क्लोजिंग पोजीशन, जहां पे निफ्टी फिफ्टी ये जो रेड कलर की लाइन इसको क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दिया, बट बैंक निफ्टी इसके काफी ऊपर क्लोजिंग दिया। ठीक है, एक बार मैं आपको चार्ट पैटर्न भी दिखा देता हूं तो आपको बेटर समझ आएगा। ये देखिए निफ्टी फिफ्टी की क्लोजिंग कहां पे था, रेड कलर लाइन के नीचे, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहां पे था, रेड कलर लाइन यानी 50 दिन की जो ईएमए है बैंक निफ्टी की उसके ऊपर। तो जिस वजह से बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएटली सपोर्ट पॉइंट है, जहां पे लास्ट डे सपोर्ट मिला था, उसके साथ साथ उसी लेवल के आसपास 50 डेज की ईएमए भी है, यानी 56,000 की लेवल कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। अपर साइड में दोस्तों अब खेल होगा। खेल क्यों होगा, क्योंकि रिसेंटली गिरावट के समय 57,000 को जो ब्रेक करके आ गया था नीचे, ऊपर से अगर आप नोट करेंगे ये जो 20 डेज की है इसका मूवमेंट आप देखिए हल्का सा डाउन साइड शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो जिस वजह से ऊपर की तरफ इमीडिएटली मैं कहूंगा 57,000 से लेके 57,500 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन देगा बैंक निफ्टी को। क्लियर। सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी एकदम बढ़िया से डिटेल में समझा दिया, एकदम सिंपल तरीके से। देखिए फिर भी आपका कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अच्छा, वीडियो वाइंड अप करने से पहले दोस्तों जो आपको मैं बार बार कहता हूं याद रखना, गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में प्लीज मत पड़ना, खासकर 2026 में मैं कहूंगा एफएनओ के लिए है भी नहीं। ठीक है, इतना वॉलेटाइल मार्केट में। सो नॉर्मली वीडियो देखिए, जानिए, कोई दिक्कत है कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।